में शामिल हो पाते हैं। बतौर चैम्बर अध्यक्ष इस पुनीत अवसर पर आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग दीपावली के अवसर पर दीप जला करके रोशन करते हैं प्रांगण को, आंगन को, और दीपमालिका से पूरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं हम लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्नति की कामना करते हैं। मैं ये कामना करता हूँ कि हम सबों के घरों में आप सब विराजमान रहे। आप सब यहाँ पधारे हैं, बच्चे सब बहुत देर से तैयार होकर के रंगारंग कार्यक्रम देने को उत्सुक है। मैं पुनः आप सबों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हमारा व्यवसाय अच्छा चले, लेकिन कभी कभी मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि लक्ष्मी जी से सरस्वती जी आती है कि सरस्वती जी से लक्ष्मी जी आती है। दोनों का एक दूसरे से संबंध तो है, क्योंकि आपको सरस्वती आएंगी तो आपको लक्ष्मी जी आएंगी, और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब आती है तो सरस्वती अपने आप आ जाती है, क्योंकि जिसके पास धन आ जाता है वो स्वतः बुद्धिमान हो जाता है। मैं दीपावली के इस अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। के अनुसार नया साल है, नया साल सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, सिखों के लिए, झारखंड के लिए, सबके लिए बहुत समृद्धशाली हो और आपकी खुशी के माहौल में रहे, ये हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ। एक बात में मैं डिफर करता हूँ मुरली बाबू से कि लक्ष्मी रहती है परमानेंट नहीं, सरस्वती परमानेंट है। लक्ष्मी सरस्वती का नारा बहुत पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बहन है और लक्ष्मी भी छोटी बहन है, उनको तो आना ही आना है अपनी बहन के पास। पर मेरी मान्यता यही है, इसे आज से नहीं है, आज से नहीं थोड़ी भी मान्यता है। तो मैं ये मानता हूँ शायद इसको पसंद आया तो माने, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे जाना है, मैं कुछ नहीं बोला तो मैं भी देना नहीं था, तो आना भी नहीं था, और साथ ही मुझे लगता है उपस्थिति थी मेरे एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी पूरा विश्व का भ्रमण कर रहे थे, तो किसी गरीब पर उनको दया आई, तो विष्णु जी बोले कि तुम इनके घर जाओ और ये अगर इनको तुम समृद्ध कर दोगी तो इसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो जाऊंगी, लेकिन बिना सरस्वती के उसको लक्ष्मी नहीं मिलेगी। तो विष्णु जी के बोलने पर वो गई, उसे सोने से भरी एक पोटली मिली और बहुत बड़ा एक नौलखा हार मिला, पोटली नौलखा हार मिला, लेकिन वो पहचानता नहीं था। वो किसी एक जो कबाड़ी वाला था या दुकान वाला था, उसको वो देके उससे सामान खरीद लिया। जो नौलखा हार था उसको वो 100-200 रुपये में अपना दे के सामान ले लिया। वो जो दुकानदार था उसको भी उसका महत्व नहीं मालूम था। वो उसको किसी व्यापारी को पैसा देना था, तो पैसा देने के एवज में वो 500-1000 रुपये में उस सामान को सजा दिया। उस सामान को देने के बाद वो व्यापारी अपने यहाँ दुकान में सजा के रखा था उसे, इस बहुत सुंदर हार है। पर्व की इस मिलन संध्या में आप सभी को बहुत बहुत मेरा शुभाशय, धन्यवाद। ऑफिस बेरर्स, खास करके विजय आनंद मुनका जी, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके इस पारिवारिक फंक्शन में आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और न सिर्फ आने का मौका दिया, आपने चीफ गेस्ट के रूप में भी मुझे बुलाया। हालांकि वो मैटर नहीं करता है कि मैं चीफ गेस्ट हूँ कि कोई और गेस्ट हूँ, मैटर ये करता है कि एक क्लोज फैमिली प्रोग्राम में आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस भवन में मेरा ये दूसरी बार आना हुआ है।
फर्स्ट टाइम मैं जब आया था सिटी एसपी के रूप में आया था, एसएसपी के रूप में मैं पहली बार आया हूँ। बट यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहाँ जब भी मैं आया हूँ एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ आकर के लगता है कि मैं अपने किसी घर या अपने किसी समाज के फंक्शन में ही आया हूँ। इसीलिए मुझे यहाँ का कोई भी इन्विटेशन स्वीकार करने में तनिक भी देरी नहीं लगती है। बस मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ होनी चाहिए। मैं यहाँ आकर के काफ़ी खुश महसूस करता हूँ और गर्वान्वित भी महसूस करता हूँ कि यहाँ जो इस कोल्हान रीजन की जो रीढ़ है, नॉट ओनली इकोनॉमिक बैकबोन, बट जैसा अभी बता रहे थे कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का सोसाइटी नहीं है, दिस हैज बिकम ए सिविल सोसाइटी जो अपनी भूमिका हर एक चीज़ों में बढ़ चढ़ कर निभाती है। तो वैसे सोसाइटी का पार्ट बनना और आप लोगों का प्यार पाना हमेशा से मेरे लिए काफ़ी गर्व की और खुशी की बात रही है। और मुझे इस बात की उम्मीद हमेशा लगी रहती है कि ये प्यार हमेशा हमको मिलते रहेगा, ये सपोर्ट मिलते रहेगा और अभी तक ये मिलते रहा है। मैं इस प्रोग्राम में आकर के यहाँ बैठ के आपका जो भी शेड्यूल्ड कार्यक्रम था उसमें शरीक होकर के सबका आनंद लेने की मेरी इच्छा थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं नेचर ऑफ जॉब ऐसा है। अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, 8 बजे मुझे स्टेशन जाना है किसी को लेने, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं और यहाँ बैठ कर के इसका आनंद लेता। जैसा अभी बता रहे थे ये दीपावली मिलन समारोह है और तो दिवाली बीत गई, लेकिन जो दिवाली का कंसेप्ट है, जो मुझे समझ है, जो थोड़ी बहुत समझ मुझे है किताबों में पढ़ करके और बड़े बुजुर्गों से सीख करके, वो जो कंसेप्ट है वो एक दिन का कंसेप्ट नहीं है। ऑफ कोर्स एक दिन का ओकेजन जरूर रहता है, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज 365 दिन के लिए ही रहता है। और जैसा अभी केडिया साहब बता रहे थे वो डिबेट दोबारा रिपीट हुआ लक्ष्मी और सरस्वती का, डाउन हो जाए। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन पहले आती है कौन जाती है, उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन इस चीज का एक अपना अनुभव है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि अगर सरस्वती जी आप पर विराजमान हो गए तो लक्ष्मी जी को मजबूरन चाहे मन हो या नहीं आना ही पड़ता है। और मैंने अगेन जो लाइव एक्सपीरियंस है उससे मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी आपके पास आ गई हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सरस्वती जी आ ही जाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ से सरस्वती जी चली जाती हैं लक्ष्मी आने के बाद, फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो हालांकि ये लाइटर मोमेंट में मैंने बोला है, बट मेरी भगवान से प्रार्थना, लक्ष्मी जी सरस्वती जी सभी भगवान से प्रार्थना यही रहेगा कि मेरे घर में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में जितने लोगों को आप जानते हैं सबके घर में भरपूर मात्रा में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों मौजूद रहें। और एक चीज का मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपके घर में अगर सरस्वती जी हैं और लक्ष्मी जी का आगमन हो गया तो लक्ष्मी जी बहुत देर तक टिकती हैं, वो तुरंत जाती नहीं है। लेकिन सरस्वती जी नहीं है और लक्ष्मी जी आ गई तो उनका मन नहीं लगता। तो ये सब समझने की चीज है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब के घर में दोनों देवियां हमेशा मौजूद रहें, आप लोग खुशहाल रहें। और ऐसे भी आप लोग लक्ष्मी के रूप ही हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी हैं, तो आपके घर में और ज्यादा से बरकत रहे ताकि आपके घर से कुछ और घर में भी जाते रहे। और इस दीपावली मिलन समारोह में मैं आपसे बस दो मैसेज के रूप में दो संदेश कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी किस्मत वाले हैं, काफ़ी फॉर्चुनेट इनफ है जो हम लोग अपने अपने घरों में दीपावली अच्छे से मनाते हैं और उसके बाद दीपावली मिलन समारोह भी कर रहे हैं इस लार्ज स्केल पे। बट हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आई एम नॉट ओल्ड इनफ टू प्रीच यू, कोई ज्ञान देने के लिए मैं अभी काबिल नहीं हूँ, बट जो भी एक्सपीरियंस के साथ जो ज्ञान अर्जित की है अभी तक उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि एक बात हमेशा हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि स्टिल 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी बहुत ऐसे घर हैं जहां अभी भी शायद दीपावली की एक भी दिया नसीब नहीं होती। हमको अपने जहन में एक बातें रखनी पड़ेगी कि हम अपने घर को लाइट करने के अलावा कुछ और घर को लाइट कर दें। तो ये आई थिंक अगर हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हमारा दीपावली मिलन समारोह और अच्छा हो जाएगा और यादगार हो जाएगा। एक लास्ट मैसेज बिफोर आई लीव मैं कहना चाहता हूँ, सिंस आई एम अ पुलिस ऑफिसर, जहाँ जाता हूँ अपना कुछ ड्यूटी निभा देता हूँ। एज एसएसपी ऑफ जमशेदपुर मैं आप सभी को और आपके माध्यम से आप जितने लोगों को जानते हैं उन तक ये मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि पुलिस आपके लिए है। अगर आपका काम मैं नहीं करूँगा, यहाँ के जनता का काम नहीं करूँगा, तो मेरा यहाँ रहना भी व्यर्थ है और मुझे लगता है मेरा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा।
तो आपके लिए है, और आपको एक प्रॉमिस देके जा रहे हैं यहाँ से कि आपको खुद के लिए, खुद के घर के लिए, परिवारजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या जिनको भी आप जानते हैं, उनको कभी भी किसी प्रकार की पुलिस से कोई दिक्कत हो या पुलिस से कोई सहायता चाहिए, या आपको लगे कि कोई ऐसा मैटर है जिसमें पुलिस को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, या ऐसे भी कोई मदद चाहिए, मेरा फोन नंबर 24/7 ओपन रहता है। क्योंकि मैं यहाँ इस शहर में पहले भी रह चुका हूँ, इस हॉल में भी बैठे हुए बहुत सारे लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है और ऑफिशियल नंबर तो अवेलेबल होता ही है। आप किसी भी टाइम, रात हो दिन हो, मेरा फोन, दोनों फोन हमेशा ऑन रहता है। एंड अ गुड थिंग इज मैं फोन रिसीव भी करता हूँ सभी लोगों का, नंबर नोन हो या अननोन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस शहर के पुलिसिंग को एक बेहतर पुलिसिंग बनाने में आप सबों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं मैं, आप सबों की मदद की गुजारिश रखता हूं। आफ्टर ऑल हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाती है, कभी त्रुटियां हो जाती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। आप अपना ही घर का लड़का समझ करके, मैं कोई एसएसपी हो गया तो भगवान नहीं हूँ, आकर के जरूर मेरे से बात कर लीजिएगा। एक चीज की गारंटी है, अभी तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आगे का मुझे पता नहीं। लास्ट 6 ईयर से मैं फील्ड में हूँ, 2016 दिसंबर से मैं फील्ड में हूँ वेरियस पोजीशन में। एक भी सीरियस केस, एक भी ग्रेवियस केस अनडिटेक्टेड अभी तक नहीं रहा मेरे टेन्योर में, नॉट इवन ए सिंगल केस। चाहे वो एसपीपीओ का टेन्योर हो, एसपी रूरल का टेन्योर हो, एसपी सिटी जमशेदपुर का टेन्योर हो, एसपी रामगढ़ का टेन्योर हो, या अभी 3 महीना से आप मुझे इस स्वरूप में देख रहे हैं। इस बात का मुझे घमंड नहीं है, लेकिन गर्व जरूर है, और आप लोगों का सहयोग मिलते रहेगा तो ये हम लोगों का मनोबल और बढ़ा देता है। और यहाँ हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों के लिए पुलिस से जो अपेक्षा है उस पर 100% खरे उतरे, और इसके बावजूद भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप एकदम बिना हिचक के फोन के माध्यम से ऑफिस में आके, आवासीय कार्यालय में आकर मुझे टोक सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं कि देखिए सर, ये काम आपने गलत किया। ये सुनने से मुझे खुशी होती है, कोई दुख नहीं लगता है कि मैं एसएसपी मुझे क्यों टोक दिया, क्योंकि ये जब आप टोकते हैं तो आप मेरे लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं कि हमको एक गलती कम करने का और गलती को सुधारने का मौका दे रहे हैं। तो ये मैंने अपना काम यहाँ कर दिया। अंत में आप सभी को, जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठे हुए हैं, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी और लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पुनः बिलेटेड वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। और आप सबके घर में लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी दोनों खुश होकर के आपके घर में रहें और आपके घर से कभी जाएं ही नहीं। इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे कहीं निकलना है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।